तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो, भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहें चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भरकर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं। पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुर का भोजन पाई, कैर बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में, गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहां होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से, आधीनी भाव दासा तन हो से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, और विदुर का जीवन चले गए तजदरी हो धन राजा। भगवान कृष्ण विश्व विदुर का भोजन खान चले गए, राजा दुर्योधन के वो क्यों मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिले भाई साकट संग नहीं जा, और लूखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकट के घर में रोटी खान नहीं जाचे उड़ा, वो क्या है मैं कितने अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लूखा सूखा अपने भगत का उत्सव आनंद बना ले, वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं विदुर का भगवान ने जाकर के पाया साग अलूणा, थाल नहीं था विदुर का धनी जिम में दौड़ा। और कहते हैं व्यंजन 36 छोड़ के पाया साग अलूणा, अनूना जिसमें नून नहीं था, नमक नहीं था, और वो हरा साग खा के बंदी छोड़ने, यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। बोक बाकला दिए विचार बहे चकवे कई एक बार। बोक बाकला, बाकड़ी बना। एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ। एक राजा ने अपनी नगरी में, कई नगरियों में, जगह जगह पर, बड़े बड़े शहरों में बाकड़ी बनवा दिया करते 2 समय। उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकड़ी एक बुगटा बूक, यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से, फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि बूक उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, 2-4 का रह रहा सर, 5-7 मेरे पीछे थे। तो 5-7 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आवा था, और वो इतना भूखा था, उठा जा, चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे। उसको मालूम था कि यह भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेकर आया था, उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है, जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था, कहने लगा भाई भंडारा चल रहा से? उन्होंने बोला भाई बंद हो लिया।
वो कति एकदम अगर ले भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकती, आज तो मर जाऊंगा, एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्होंने बोला भाई न्यू ना करे, ले मेरे दो रसा तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी खाए। उस भूखे का आगे वह अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी, ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरा था कि एकदम सारा ने मुंह उठा हटाया कौन, उससे के आंजड़े में फटाफट सारा ने खा गया। और वो देखता रहा, अच्छा के लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी। उसकी जान बचा दी, वो अपना पड़ गया। सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खा कर जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई। और आप भी बहुत भूखा था, अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देने तय पर इसी व्यवस्था में देवा जो कि आप भी मरण न हो रहा था, पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी। बच्चे देखी जाएगी, हमने तो बेचारा जब इस पे उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ उस दान के बदले। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि भूख बाकला दिए विचार और बहे चकवे कई एक बार। अब एक बाणी में इतनी गहराई छपी हुई है कि कई बार चक्रवर्ती राजा वो बना। बिठल होकर रोटी पाई नाम देव की कला बधाई। ये बिठल होकर के भगवान ने जो ना विष्णु भगवान ने नामदेव का दूध पी लिया था, रोटी खा ली थी। महाराज कहने लगे भाई रोटी चौपड़ कौन राखी, कुत्ता लेकर बांध लिया, नामदेव रोटी खा था, कुत्ता बन के आ गया। और उसने बिठल भगवान दिखे, लोगा ने कुत्ता दिखे, छालना पकड़े जा। नामदेव कह भाई महाराज जी ये तो बिना चौपड़ी से थोड़ा चौपड़ लो आ लो, गीले के गीलड़ी पाछो पाछो बाज जा। और नो कहे अच्छा बावड़ा भगत जी, कुत्ते नो कहे महाराज जी, और कुत्ता रोटी खाए जा। कुत्ता डट गया, रोटी चौपड़ी, दोनों ने रोटी इकट्ठी खाई। लोग नो कहे कुत्ता गेल रोटी खावे, उनने कुत्ता दिखे और उसको भगवान नजर आवे विठल रूप में। विठल भगवान एक विशेष मूर्ति है वहां पर, इसमें महाराष्ट्र के अंदर है, पता नहीं है, नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए। तो वहां विठल भगवान के नाम से जैसे यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर विठल की मूर्ति बना करके वो लोग पूजते हैं। तो कहते हैं विठल होकर रोटी पाई नामदेव की कला बधाई। धना भगत को दिया बीज जाका खेत ने पाया रीछ। धना भगत जी ने बीज बांट दिया था, बीज। अब देखो कहने तो हम भी कहें सर, आप भी कह दोगे एक धना भगत ने देख बेचारे ने बीज दे दिया था, पर बीज का बांटना कोई बड़ कहां खेल नहीं से। कह तो देना आसान, हम भी कथा सुना दें सा, पर करके देखा इस काम ने जब पता चल रहा, फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की, उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 दिन 6 बस सोचेंगे देवा कि ना देवा, और कथा कहें और सुने और सुनावा, चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा। धन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी भगत जी ये ज्वार बोया, और चालन लाग गई, जब जालन लाग गया ना वो लेकर ज्वार दड़ी पक्की, न्यू बोली देखे कहते इन्हें किधर राम बांट जा, तो इसने बोया, ये नहीं बालक भूखे मर जाएंगे, राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था, बंदी छोड़। अब यहां फिर वही रहस्य आता है, जहां जिसको उबारना है बंदी छोड़ बिना कोई उबर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे, और प्रमाणित करके दिखाऊंगा, दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का, नई कालीन की फिर दुर्गति कर देता है इन जीवों की। एक बार भक्ति करा दे, तीसरे में लूट ले, दूसरे में चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे, चल भाई गो, फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में, और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से, भगत जी हो राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए, वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करने की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो,
अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही, मरे से भूखे। कितना ऐसा भगत जी कि जावा थे। हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता, रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था, टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में। आदमी ने रोटी नहीं दिया करता, अपनी बांध के ले जाया करते थे, सब जगह था वहां के। तो धन्ना कहने लगा महाराज जी ने बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे, संकति अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज हमारे प्राण लिकट जाएंगे। 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी हम तो मरे से भूखे। बैठ के सारे चारुआ ने किलो किलो ज्वार फटाफट खा गए। उसकी आंखें आ गया, भूखा मर्दा करा के खा जा कुट। कहते हैं बाढ़ कूट कूट के खाई लोगों ने, बोधी बाढ़ को कूट के जब पेट भरा नितांत काट दिया, आपस में एक दूसरे ने खत्म हो जाते। तो ज्वार खा गए, दन्ना बैठा बैठा खुशी से खवा के भी मन में नहीं होनी आई, इतने ज्वार खवा दी बगर के कहेंगे। अगबौन की कही थी बो दिया है। भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। वो बोला घरवाड़ी आ गया वापस, काकर कट्ठी करी खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। घरवाड़ी ने बोली कि बोया अग बोया। अब झूठ भी नहीं, वो अपने हिसाब तो बो का आया से, जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बौना होता है, असली बौना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब महीने 2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा गोडा, यानी 3 तो 2-2.5 फुट। और भगत जी का जा मेरी बेल और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अख्तारे बनते हैं। पड़ोसन ने आकर बताया आए थारा तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना ज्वार का पेड़ा भी कौन उसमें वर्क एक भी पौधा को नहीं। अब उसके दिमाग गोडे तक गए टूट किसने खा ली मत। भगत जी ने करा नाश, ये भी कितना करका जरूर है। उस तो उड़ा नहीं बोली क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला अपना देख का आऊंगी। खेत में जाती है देखा सा वह बात इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे। उसका एक बात कसूता काम हो गया, पारा शिखर में बहुत काली मानी जुल्म कर दिया इसने। तो दुनिया के ज्वार खड़ी और देख मारा ही है। वह लेकर एक तुम्बा करना आगी आका अपने पति यानी भगत धन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी। कहाँ बोई थी? अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे, ये बालक तन्ना खाएंगे कि न्यू कह उसके शर में मारा। सिर तो गया बचाओ, धरती पर लग गया, फूट गया, 2 टूक होते उसमें धड़ी पक्की ज्वार निकली। बोल बंदी छोड़ मारा। इसने देख के और वह एक बात धन्ना का नहीं देखा जो नाडी आडी नाड़ करे ने लेट रहा था अपनी सिर बचावन की तरह। और दूसरी तरफ वह धड़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी उसने देखा। कहने लगी महाराज यह ज्वार क्यों करागी इसमें? अकमन ने मेरा भगवान क्यों करागी? वो मालिक जाने और वो करनिया जाने। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी, क्यों टोटा बहुत था, दुख बहुत था, घर न रख दी। लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी, सारे मतीरा में पाओगी। फिर तक मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े। अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी जैसे कंगले ने धन दिख जा, भूखे ने भोजन दिख जा। और वो भी इतना पागल सी होगी मारा धरका उड़ा उसने मतीरे ने चादर पे एक मारा मोगरा उसके 2 टूक हो जा उड़ा रेता दे। फिर ठा के लावा ढूला दिया इतना ऊंचा। और आसपास के देखे कि यह ज्वार कितना आवश्यक है, इसमें ज्वार कहां से आवश्यक? अड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए। देखे हैं कि भाई धन्ना के मतीरा में ज्वार लकड़ा सा, धन्ना के मतीर तुम्बिया में ज्वार निकला सा, गांव इकट्ठा हो गया। सारे फड़ फड़ देखे वो ढूल लाग गया, इतना लंबा पूरी राश होगी। कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया। कहने लगा भगवान बेईमाना ना करिए, अपना अपना ले जाना, जितना तेरे घर में जरूरत से साल भर का, फालतू मत ले जाना। तो वह कहने लगी ना सारी ले जाएंगी। अगना सारी नहीं ले जाएगी, अपने अपने हिसाब का ले जा। वह लेगी 2 गट्ठर डोए, 3 डोए, 4 डोए। और बाकिया ने बोला भाई साबत गांव डोलो, ले जाओ अपने को, साबत गांव ले जाओ, जिसने जितनी आवश्यकता उतनी ले जाओ, फालतू ना ले जियो। तो कहते हैं कि जब वह
पांचवा छठा गेड़ा करन लागी, पूरी गठड़ बांध ली और गाल दंती जा अपने पति ने, अग तू नाश करवाओगा मारी ज्वार ने गांव ने बांटन लाग रहा। गठड़ी दरें जाती उड़ा 2-3 नठवाई थी उसको, घर पहुंची जब 2 किलो रह गया उस गठड़ी में, उसके सर पर 2 किलो ज्वार रहेगी तो वह एकदम हैरान रहेगी। धन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वो तेरी आगी, फालतू नहीं ला सकती तुम। क्यों लाऊं क्यों नहीं, फेर जाएंगी, फेर आई मर्दी गांव ताई बोझ, दाना नहीं रहा उसमें, खाली गठड़ वो चादर चादर रहेगी। फिर उसने सब्र कर लिया, बात है कि मैं वो रस है नहीं छेड़ती मैं इसने। तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह ज्वार ढोई आवश्यकता अनुसार। बोल सतगुरुदेव। तो इसी प्रकार कहते धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, को बांट के देखो। पर महाराज कहे नो नहीं, कदे को तड़के गिरा हुआ किता। प्रथम नियम से बंद है, गुरु धारण करे, पूरा गुरु यानी सत जिसका ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो उससे नाम ले, फिर करनी करे और करनी करके फिर ऐसा मौका हो फिर करके देखियो। महाराज कहते हैं करनी कर जरना जरे सो साधु सिरपोस, यानी करनी करे, ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने, फिर वो काम किया तो फिर तमाशा देखे उसका। हम तो अपनी अजमाई हुई बात कहें भगत जी, लोग दंत कथा नहीं है ये, हमने जो अजमाया सतगुरु की कृपा से वही आपको सुना रहे हैं। द्रौपदी सुता को देने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। अब द्रौपदी के चीर हरण का और द्रौपदी के दान का दोनों का वर्णन एक चौपाई में आ गया। रोटी 4 बारिया गाली, नरसिल्ला की हुंडी जाली, सांवड़ सा सदा का सही जाकी हुंडी तत्पर लाई। रोटी 4 भारिया गाली। एक बार कहते हैं कि 4-5 साधु आ जाते हैं नरसी भगत जी के पास। नरसी बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर उसने सारे धन को बांट दिया था, लुटा दिया था, धर्म कर दिया था, कंगाल हो गया। पहले क्या होता था कि ये बैंक नहीं थे, हर शहर में कोई एक सेठ होया करता जिसकी हुंडी चाला करती थी, जैसे ड्राफ्ट बना दिया, यहाँ कागज ले जाइए, यहाँ पैसे जमा करा दीजिए, आपको उस बैंक में उस शहर में पैसे मिल जाएंगे। इस प्रकार हुंडी होया करती थी। वो नॉमिनेटेड होया करते थे गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ये सेठ जो हैं इतने साहूकार हैं ये हुंडी दे सकते हैं। उनके पूरे प्रमाण होया करते, गवर्नमेंट के कागजों में भी वो प्रमाणित होते कि कहीं धोखा ना कर दें किसी के साथ। तो नरसिंह भगत सबसे बड़ा हुंडी करने वाला था। तो वहां जाते हैं, 4 साधुओं ने पता था कि एक नरसिंह भगत से सेठ से पहले भी उन्होंने करवाई थी, लेकिन जब वो गए वो तो बाहर बैठा खेता में झोपड़ी गाले। एक ने पूछा भाई नरसिंह सेठ कहाँ है, एक से पूछा कि वो तो भाई बाहर झोपड़ी में रहता है। उन्हें सोची चलो वैसे चला गया होगा, वहां बैठा होगा। वहां जाके कहे लाला जी ये 500 रुपये ले और हुंडी बना दे, हमने द्वारका में जाना से, वहां पर घुमा फिरांगे, राम ऐसा काम से कि देखो हमारे पैसा ना खोस ले। उन्होंने बोला भाई मत कंगाल हो गया, मेरे द्वारा हुंडी नहीं बनती, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं तो राम नाम का तो सेठ सू। ने बोला लाला जी दुख ही नहीं करा कर दे संतान है, हम कितने बार ना आगे बार आवा से, हमने बौड़ा मत बनावे तो हुंडी बना दे, ना तो श्राप दे देंगे। लाला जी ने सोची भाई ये अच्छे पल्ले पड़े मेरे मन, फेर कही अग लाला जी तू मान जा, मेरी मारी बात ने दुखी ना करे, तू जल्दी बना दे, हमने देर हो से। उसने तो फट, कुछ गांव वालों ने उसके साथ मजाक कर दिया था, शहर वाला ने। वो बोले बस सब तो बड़ा सेठ बता दो हमने, नरसी की तरह। नरसी का नाम उन्होंने ज्ञान था। ने बोला अब सबसे बड़ा सेठ है तो नरसी है भाई, रो नूर ने उड़ा से। ने बोला लाला जी हम सब पर पूछ का ऐसी बात नहीं। भाव ये से कहने का उसने मजबूर होकर के अपने परमात्मा को साक्षी लेकर एक कागज पर फटाफट लिख दी, और सेठ का नाम उस अगले सेठ के नाम लिखनी पड़ती है कि ये फलाने सेठ से ले लेना, मैं उसके साल भर में हिसाब आपस में वो कर लिया करते थे। तो भगवान कृष्ण के नाम यानी सांवल नाम के सेठ पर, भगवान कृष्ण को सांवरिया कहते हैं, सांवल कहते हैं, तो सांवल सा सेठ के नाम ते वह हुंडी लिख दी।
लिख दिया सांवड़ सा टीका चढ़ा के और 500 रुपये मन नगद वसूल पाए और ये पैसे इन साधुओं को दे दीजिए, आपकी रकम सुरक्षित है। ऐसा लिख के वह हुंडी दे दी। अब आगे जाके पूछे को सांवड़ नाम का सेठ ना मथुरा में, द्वारका में, मथुरा में नहीं, द्वारका। सब ने पूछ लिया सेठा पे, भाई सांवल सा नाम का कोई सेठ नहीं है, सांवल नाम का सा कोई नहीं है। और नरसी तो भाई कंगाल हो लिया, उसकी तो हुंडी फेल हो रही है, बावड़ा तुम तो ठग लिए उसने। अच्छे मूर्ख रखी जा फंसे, तुमने देखा नहीं झोपड़ी में बैठा होगा? हाँ बैठा था झोपड़ी, हमारी तकल मारी गई भाई। अब सारा घूम फिर के आखिर में वो एक लवा जाके बेचारे अपने बैठ जाते हैं साधु बणी में। इतने में अब नरसी देखा है, क्योंकि जो परमात्मा पर आश्रित हो जाता है यहां बैठा देख सकता है कि उनका काम कौन बना। नरसी ने सोचा भाई की बात होगी। हाँ, पीछे से नरसी ने उन 500 रुपया का भंडारा कर दिया, सब संतों को भक्तों को खिला दिया। तो उसके बदले में उसने वहां पहुंचना था भगवान ने, फिर भी प्रगट नहीं हुए। तो नरसी ने सोचा भाई की बात होगी, इब्ताई ना प्रगट हुए। अपनी पत्नी ने बोला कि जो भंडारे का सामान आया था वो सारा बरता दिया या नहीं बरताया? वह कहने लगे जी वैसे तो सारा बरता दिया, पर ये पलोथन लगाते हैं ना जो रोटी के साथ सूखा आटा लगा कर फिर आके रोटी पोया करते हाथ से, तो कहने लगे ये पलोथन की बचे है थोड़ा सा आटा, यू पाइया से 1.25 पाइया इतना बच रहा से। जो बोला रोटी बना फटाफट इसकी। उसकी रोटी पानी का हाथ लगा करके 4 रोटी बनी, वो एक भगत को खिला दी। उसी से सांवल सा प्रगट हो गया। अब देखो भंडारे का एक नया पैसा ये हम हर एक को महाराज जो है ना शिक्षा दे रहे हैं। जब वह उभारा होगा, जब हम जैसे भंडारे के नाम का जो आया है, चाहे आटा हो चाहे नमक हो, उसको भंडारे पे लावें। अगर इस पर नहीं लग सका तो अगले पर अपना नोट करके धर ले, वज्जों का तो सारा लग जाना चाहिए। या और कहीं भंडारा हो रहा है तो वहां पहुंचा देना चाहिए। वो पैसा सारा भंडारे का भंडारे में लग जाएगा तो उस खाने देने वाले को पूरा लाभ मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। ये नियम है। तो उन्हें 4 रोटी बना कर बांट दी। उसी समय भगवान कृष्ण के रूप में वो शक्ति और दोनों कान्ना में तो कलम टांग रहा, मारवाड़ी सेठ, सिर पर टोपी और ढीली धोती, और आके बई ले रहा काख में, घूमदा फिरदा उड़े पहुंच गया। ने बोला भगत जी महाराज जी आप नरसी की उंडी ले रहे सो? अकरा क्या का नरसी, उसने तो हमारा जो है धोखा कर दिया। अगना न्यो ना कहो रहे, वो धोखा करने का आदमी नहीं से मारे गिल कर रखा रहे नो कुकुर ना से, अगना धोखा करने का को नहीं रहे। वो मैं सू भाई सांवड़ सेठ, तू से कहा? हमने सारे ढूंढ लिया था। अब कोई बात ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसकी तो मेरी माफी मांगी उन ते भगवान मारे प्यारे भगत है, मारे भाई थे नरसी थे। राजा थम पैसे ले लो, उड़े ले गया सारे बाजार के बेचाड़े ने। बोला बिछाओ अपना काम बड़े। कहते हैं जब जो इतना बड़ा जोड़ा ले रहा था वो चांदी के नोट ने कटाकट गे रहे फटाफट, 500 के 500। दुनिया देखा बाहर लेके यू कितना आ गया सेठ। अरे नो बोला हाथ जोड़ के कौन सो? नरसी ने नो कह दियो बार बार उंडी दूंगा, चाहे कितनी भेज दे उसकी। बोल सतगुरुदेव की। नो बोला नमस्कार कहना मेरा गलती की क्षमा मांगू हूं भाई। उन्हें कहियो तो 500 रुपये जारी विवरण कितने उनको प्रकट कर दिए, दे दिए, और उन्हें खूब मौज मनाई। तो यहां कहते हैं रोटी 4 भारजा घाली। भारिया कहते हैं पत्नी को, भारजा। नरसी की पत्नी ने 4 रोटी जो बची हुई थी पलोथन की वह बनाई। रोटी 4 भारजा घाली, नरसिल्ला की हुंडी जाली। सांवड़ सा सदा का साही, सदा का सेठ से, और जा की हुंडी तत्पर लही। जड़ को दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पाषाण। बलि को यज्ञ रची अस्मेघ, 52 होकर आए उम्मीद। नरसिंह जी ने भी पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था, नामदेव जी ने भी पिला दिया था, धन्ना भगत जी ने भी पिला दिया था, कर्माबाई ने खिचड़ा खिला दिया था। परमात्मा कण-कण में व्यापक है। जिसकी जो आस्था करता है इतनी शक्तियां हर इष्ट के अंदर होती हैं। वो अपने हंस को चमत्कार ये दे दिया करता है।
अब आकर के बंदी छोड़, अब देखो एक आरती में भी कितनी गजब की कथाएं लिखकर सार क्या देवन से ही जानते सुनना। वो भगत वो संत आपको राज, ये परमात्मा आपको राज दे सकते हैं। जैसे बूक बाकड़ा दिए विचार, बहे चकुए कई एक बार। तो भगवान के नाम पर उन्होंने जो दिया तो चक्रवर्ती राजा बना दिया, फिर गधे की जुन्नी में। इसी प्रकार पुण्य करने का लाभ इन इष्टों से भी होता है, खूब होता है। लेकिन जो बंदी छोड़ की शरण में आकर ये दोनों काम करे जा तो दोनों लाभ होते हैं, मुक्ति भी होगी और वो ठाठ भी होंगे। अब ये प्रमाण करें से, जैसे 3 पेड़ जग दिया दान, बलि 52 को बलि छले निदान। अब यज्ञ करी बलि राजा ने, भगवान विष्णु ने आकर के 52 रूप बनाया। उसके बदले में उसको पाताल का लोक दे, पाताल का राज दे दिया, इंद्र की पदवी नहीं दी। उसके बाद फिर वो इंद्र की पदवी पावेगा, उसके बाद गधा बन जाएगा, वही बलि राजा। और बंदी छोड़ की शरण में पाछे के बनेगा, ये अब सुनिए कि नितबन कपड़ा देते भाई जाकर 9 लाख बाल दाई। अपना इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया कि सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिना केसरिया। सर्वस सौंप देत साहेब को, सर्वस यानी सब कुछ परमात्मा के नाम पर जो सौंप देते हैं उन्हीं के काज सरेंगे। सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया, कि जिस प्रकार भगवान कबीर साहब क्या किया करते थे कि अपनी ताणी बना करते थे, और ताणी बनकर वो रेजे को जितना बिक जाया करता था, मान लो 5 रुपए का बिक गया, 2 रुपए का राशन घर में आवश्यक है तो 3 रुपये का वहीं पर भंडारा कराया करते थे। तो इस प्रकार करने से सतगुरु महाराज ने बताया है तो आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जब समय सजा, किसी ने मजाक कर दिया था बंदी छोड़ के नाम पर कि कबीर भंडारा करेगा, और 18 लाख व्यक्ति आसपास के काशी में इकट्ठे हो जाते हैं। बंदी छोड़ को नीचा दिखाने की खातिर किसी ने धोखे में वो पत्र डाल दिए थे। तो बंदी छोड़ कहते हैं जो इस ईश्वर के नाम पर सर्वस्व सौंप रखा वो दूर नहीं से। उसी समय कबीर साहब ने यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने केसों का रूप बनाया और 9 लाख बैलों का ऊपर और बॉडी भर के उनमें गुणा में। महाराज कहते हैं इसका बहुत लंबा प्रकरण से, इसको थोड़ा बाद में लेंगे, अब मोटा मोटा सुना रहे हैं। तो 9 लाख बैलों का ऊपर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष केशव रूप बनाकर आ जाते हैं और 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन करवा करके चले जाते हैं। अब कहते हैं बंदी छोड़ के अगर हम इस ईश्वर के नाम पर न्यू, ये एक उदाहरण दिया उन्होंने, एक करके दिखाया बंदी छोड़ने के मैं दूर नहीं सू, जब तुम न्यू कचा लोगे तो भी दूर नहीं सू। तो उसके बदले में 9 लाख बैलों का ऊपर और पका पकाया तंबू तान दिए सारे काशी के चौपड़ के बाजार में, और वहां पर इतनी ऊंची पूरी है तो पूरिया का ढूल आग रहा, पाड़ की पाड़ पड़ी से, और 18 लाख आदमियों को जमाना को हंसी खेलो से। महाराज के बिना पकाया पक रहा, ना चिपी रांधनी, चौपड़ के बाजार लगी है चांदनी। बड़े बड़े मसाल चलसरे स्थान स्थान पर और जो जहां बैठा संत उसको वहीं भोजन मिल रहा से। चावल पड़े हैं तो पके पकाए नीचे सुंदर सफेद उनके ऊपर कपड़ा का ऊपर के मजा उनका मिट्टी भी लग रही हो, और पाड़ की पाड़ पड़ी से। सब्जी है सूखी तो सब्जी का ढूल आग रहा से, और बना रखा तो उन बर्तनों का बना रखे कढ़ाई के कढ़ाई भरे पड़े से। तो इस प्रकार उन्होंने जमा दिया। तो यहां महाराज कहते हैं फिर दूसरा नाम क्या है कि अवगत केस, दूसरा काम क्या बंदी छोड़का कि अवगत केसो नाम कबीर ताते टूटने जम जंजीर। अब काल की जो असली दुख से हमारे को दे रखा जन्म और मरने का, ये भी बंदी छोड़ कबीर साहब की कृपा बिना नहीं कट सकता। इनकी शरण में 2 लाभ, उनकी शरण में 1 लाभ। अब देख लो, कहते वो लाभ चाहिए वो भी दूंगा तुम्हें, और साथ में तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जो कि असली दुख हमारा है। इस दुख को हम समझ नहीं पाते, हम इन्हें रिवाज मान रखी है कि भाई बच्चे भी होया करें, पाल पोछ दे, ब्याह छा दे, निफराम हो गए। निफराम क्या हो गई तो दुर्गति मोल ले ली तना आगे की,
आगे जो पहाड़ तो बड़ा दुख से भी आने वाला तेरे ऊपर। कुत्ता कल देखी हुआ खाजली सी कुतिया जब तया पटरानी बनी बैठी थी ने कहती कि ले रहा सर सत्संग तो गंदी औरत जाया करे सत्संगा में लफंडर आदमी काम से। अरे वो कुतिया बनकर वो भी खाज लाग रही सारे मुंह पर कर कड़मा कस के ये बॉर्डर टूक ने जूता पिटती हंड से और सत्संग में भी आओ से। तो बात यह है कि हम अब मौका है महाराज कहें समय है भाई चेत सके तो चेत। अब चेतन का समय आ गया है, जागरण का समय आ गया है। तो यहां कहते हैं कि रोटी तिमर लंग को दीनी ताते सात पातशाह लेनी। कबीर साहब कहते हैं कि तने राज भी दूंगा। 7 पीढ़ी का राज तिमरलोंग नाम के तिमुरलंग नाम के एक लोहार को 2 रोटी लेकर उसकी मां आई थी, गरीब हालत थी और 1 रोटी खाई थी कबीर साहब ने। 1 रोटी के बदले में और 7 पीढ़ी का राज तिमरलंग को दे दिया। ये सोर्ट करके सुना रहा हूं क्यों आपको कई बार सुना रखी है कथाएं लंबी लंबी से, पर इतना समय नहीं है ज्यादा क्योंकि 7 दिन में तो ये तो 6 महीना में भी पूर खोल कर ना सुनाया जा सकता। बंदी छोड़कर लगातार सुनो जब भी, क्योंकि ये कथाएं हम हर सत्संग में सुना देते हैं आपको, इस करके अब यहां थोड़ी सोर्ट ले रहे हैं। तो बंदी छोड़ ने उसकी 7 पीढ़ी का राज दिया था मोरलंग को। कहते हैं रोटी ही के राजौर पाट, रोटी ही के हैंगज ठाठ, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल बेथा, दास गरीब कहें दरवेशा, रोटी बाटो सदा हमेशा। अब दूसरी आरती है बड़ी अन्नदेव की बड़ी आरती, उसके अंदर भी बंदी छोड़ने एक विशेष रहस्य दबा रखा है। आरती अन्नदेव तुम्हारी सुर नर मुनिजन अन्न के हारी। चाहे देवता हो कोई भी है वो रोटी अन्न खाते हैं, अन्न बिना गुजारा नहीं हो सकता। 33 कोट करत हैं आशा, अंजन संयम पूर्ण श्वासा, अंत कोट वैष्णु धुन गावे, अन्न पुरुष का भोग लगावे, वशिष्ठ विश्वामित्र व्यासा, अन्न देव की करते आशा। कोई भी ऋषि हुआ चाहे संत हुआ अन्न की आवश्यकता पड़ी। मारकंड लोमस ऋषि लाहा, नाम देव का बड़ा उमाहा। लोमस ऋषि आज बहुत बड़ी उम्र के, सबसे ज्यादा लंबी उम्र आयु है उनकी, और उन्होंने भी कहा रोटी बिना काम नहीं चला। मारकंडे भी बहुत बड़ी उम्र के हैं, बहुत अच्छे तपस्वी हुए हैं, साधक हुए हैं, उन्होंने भी भोजन पाना यानी अन्न सबसे उत्तम बताया सतगुरु ने। अन्न दान भी बहुत उत्तम है। शेष पुंडरीक पारासर परसे अन्न देव को नितुट चर्चे, शेष महेश गणेश्वर गौरा, अन्न देव को पावे भौरा, शंभु मनु प्रियवर्त उत्तानम, ध्रुव प्रहलाद अन्न कुर्बानम, काग भूषण अन्न की आशा, पुरुष विदेही शब्द निवासा, 64 योगिनी 52 बीरा, अन्न को पावे नाम कबीरा, अन्न भोगे बाजीद फरीदा, अन्न बिन कमल ना हो वह सीधा। रोटी खाए बिना कड़का बांस सीधा नहीं रहेगा, कमल मुस जाते हैं जो अंदर परमात्माओं के दर्शन होते हैं जिन पे। अन्न खाने से वह खुले रहते हैं, उनमें शक्ति रहती है, और अन्न खाने से फिर वो अपनी साधना से खिल जाते हैं। अगर अन्न नहीं खावा तो वो कति खत्म हो जाते हैं, मुरझा करके इकट्ठे हो जाती, खालड़ी ने उनकी छोटी छोटी जमानु बंद हो जाती है। अन्न खाने से वो थोड़े सी करड़ में रहते हैं और फिर जाप मंत्र से वैसे खिल जाते हैं, उसमें ईश्वरीय शक्तियों के दर्शन होते हैं। अन्न बिन कमल ना हो वह सीधा, कमल हमारे शरीर के अंदर हैं जो कि ब्रह्म वेदी में भी आप रोजाना पढ़ते हो। जद सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद अकीना। बाजीद का एक प्रमाण से कि एक बुढ़िया रोटी ले जाओ थी खेत में, 4 रोटी उसने ले रखी थी, अपना काम करने खातिर गुजारा, पेट की खातिर कोई काम जारी थी मजदूरी में। आगे बाजीद नाम के संत भक्ति कर रहे थे। ये बाजीद पहले राजा था, एक ऊंट के मर जाने से इसने राज छोड़ दिया था कि जब ऊंट मर गया था हम भी मरेंगे भाई, यू काहे का फिर राज और क्या का यू पाठ, इन छोड़ डमडमे ने बावड़ा, 2 दिन का जीवन से कितने कुत्ते बने हंडांगे। इस बात का उद्देश्य रखते हुए उसने राज छोड़ दिया था, भक्ति करा करता था। कई वर्षों की 50, 20, 30 साल की भक्ति जब उसकी होली थी तो वो एक कुतिया ब्यागी उसके आश्रम के यानी झोपड़ी के साथ, और कुतिया भूखी कुतिया जो बंदे उसने बहुत भूख लगा कर बेचारी ने अपने कुतरुआ ने भी खा जा कर, जब भूख को समय पर उसको टूक नहीं मिला था, इतनी भूख कसाई हो जैसे। तो कहते हैं कुतिया का ब्याना होया
और वो उसका आश्रम की तरफ भाग्य आना हुआ, भूखी मरे। देख लिया उसने भी कुतिया ब्याई से, 4, 5, 6 बच्चे से। इसी समय वह बुढ़िया आ जाती है वहां पर, राई रास्ते में सारे का रास्ता था। उस माई ने कहा, माई को कहने लगा वो बाजीद, माई माई आखा महाराज कि एक बात सुनना। क्या कि बुढ़िया या कुतिया ब्याई हुई से और इसने बहुत भूख लगी है, एक रोटी गिर दे। अब बुढ़िया बहुत शानी थी, वानो बोली महाराज मेरी खून पसीने की कमाई है, नो कुकर गिर दो, अग जो चाहे सो ले ले, अग वचन दे दे, अग दे दिया। अपनी चौथे हिस्से की कमाई दे दे, मैं एक रोटी गिर दूंगी।